भारत के भूगोल में आज हम भारत की प्रमुख पर्वतमालाओं को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत विंध्य पहाड़ी, भांडेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों को शामिल किया जाता है। यह विंध्याचल पर्वतमाला भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है वो भांडेर पर्वत पर स्थित है, जिसको कालूनर, गुडविल या सद्भावना शिखर भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। फिर इसके बाद सतपुड़ा पर्वतमाला को देखते हैं। यह जो ब्लू कलर से दिख रही है ये है सतपुड़ा पर्वतमाला। इसके अंतर्गत राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल की पहाड़ियों को शामिल किया जाता है। इस पर्वतमाला का विस्तार भारत के गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह है धूपगढ़, जो कि महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। फिर इसी पर्वत श्रृंखला का ये एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं मैकाल। मैकाल जो पहाड़ी है इस पर अमरकंटक नाम का एक पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। और महादेव पर्वत पर ये जो महादेव है, महादेव पर्वत पर एक हिल स्टेशन है जिसको पंचमढ़ी भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, इसका विस्तार भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में पाया जाता है। यह एक ऐसी पर्वतमाला है जो दुनिया की सबसे पुरानी है। इसका सर्वोच्च शिखर जिसको कहते हैं गुरु शिखर और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसी पर्वत शिखर पर माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है। इसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट के पर्वत। पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं इनका विस्तार भारत के गुजरात और महाराष्ट्र का ये जो बॉर्डर है यहाँ से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक ये पूरी पर्वतमाला जाती है। यह इसके कई टुकड़े हैं। एक तो यह पूरी ये मेन वाली पर्वतमाला है और एक इसी का भाग है जिसको नीलगिरी कहते हैं, एक ये भाग है जिसको पालनी कहते हैं और एक ये भाग है इसको अन्नामलाई कहते हैं, एक ये सबसे दक्षिण वाला जो भाग है इसको इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो नाम है सह्याद्री पर्वत श्रेणी या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहिए या पश्चिमी घाट के पर्वत कहिए, बात एक ही है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी, इसका जो 16 डिग्री अक्षांश जो रेखा है इसके ऊपर का भाग उत्तरी सह्याद्री और नीचे का भाग दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। उत्तरी सह्याद्री के 2 ऊंचे पर्वत शिखर हैं जिनका नाम है कलसुबाई और महाबलेश्वर। ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यहाँ पर 2 दर्रे भी हैं, एक थाल घाट का दर्रा और एक है भोर घाट का दर्रा। थाल घाट का जो दर्रा है वह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट का जो दर्रा है वह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। फिर इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री श्रेणी जो है उसके ये 2 ऊंचे पर्वत शिखर हैं जिनका नाम है कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। कुद्रेमुख पर्वत शिखर और ब्रह्मगिरी पर्वत शिखर ये दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। यहाँ पर ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यह पश्चिमी घाट का ही हिस्सा हैं और इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है उसको कहते हैं डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ये जो डोडा बेट्टा शिखर है ये तमिलनाडु में स्थित है। इसी पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं अन्नामलाई, और अन्नामलाई पहाड़ी पर एक पर्वत शिखर स्थित है जिसकी ऊंचाई है
95 मीटर। इस पर्वत शिखर का नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी पर्वत शिखर ये पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और ये जो डोडा बेटा पर्वत शिखर है ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अनाईमुडी पर्वत शिखर ये केरल में स्थित है। डोडा बेटा पर्वत शिखर ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर एक दर्रा स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच एक दर्रा स्थित है जिसको कहते हैं पाल घाट का दर्रा। ये पाल घाट का दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्यों में पड़ता है। फिर इसके बाद देखते हैं पूर्वी घाट के पर्वत शिखर। ये पूर्वी घाट का पूर्वी घाट का जो पर्वत है यह महानदी के डेल्टा से शुरू होता है और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ख़त्म होता है। यानी उड़ीसा से शुरू हुआ और यहाँ पर तमिलनाडु में ख़त्म हुआ, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर थोड़ा केरल में भी इसका हिस्सा है। केरल इतने राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जैसे कि महेंद्रगिरी ये जो पर्वत है पहाड़ी है यह इसका विस्तार उड़ीसा में है। फिर इसके बाद अरामाकोंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलकोंडा ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद जावेदी और सेवराय ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इसका विस्तार है तमिलनाडु में। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन छोटी छोटी पहाड़ियों को संयुक्त रूप से कहते हैं पूर्वी घाट का पर्वत। फिर इसके बाद महाराष्ट्र की पहाड़ियों को समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में ये अजंता की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ और ये है हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। इसके अलावा बालाघाट की पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये पूर्वी घाट और यहाँ पर पड़ते हैं पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में जुड़ जाते हैं।